श्रीमद् भागवत भगवान की जय। 12वें अध्याय का महात्म्य में नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कुल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कही का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उस जगन्माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का नित्य चिंतन करते हैं। कमलालय तुम अपने स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करते हो। इच्छा सहित ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंविद परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्फल, निर्मल, नित्य, निराकार, निर्जन, अंतर्रहित, आत्मढंग शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षष्ठ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करती हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा मास प्रकट होने वाले अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही पारा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण क्या करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो।
बाराही महालक्ष्मी नरसिंह इंद्रिय कुमारी चंडिका जगत को पवित्र करने वाले लक्ष्मी जगदम्बा सावित्री चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलताओं के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोले, माँ मेरे पिता राजा ब्रीथस अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधित घोड़े को जो समुचित पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋषि जनों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराजा का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाले जग जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधियों के नाम से विख्यात है। वे मेरे आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उसके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्र वेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा और राजकुमार ने देखा। उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर-थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने समस्त देवताओं से कहा, देवतागण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राज के कुमार मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है।
आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण, मेरे प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग